था। काफी दिनों से सोच रहे थे कि कब मुकाबला देखने को मिलेगा और आज जो मुकाबला देखने को मिला भाई सांसें रोक कर रख दी। आरसीबी की भी एक बार तो घोटे मुंह में आ गए थे भाई। हार्दो ने क्या बल्लेबाजी की भाई, तिलक वर्मा ने कमाल कर दिया, लेकिन अंत में भाई कुणाल पांड्या तेरी गेंदबाजी ने कमाल कर दिया। कुणाल ने ले डूबा भाई, कुणाल ले डूबा। बिल्कुल भाई साहब, पहले भाई फायर था, उसके बाद भाई बड़े भाई ने कहा रुको जरा सब्र करो भाई। बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर हावी ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? भाई साहब दोनों टीमों के गोटे मुंह में थे और आज का जो मुकाबला था भाई साहब सांसें रुकी तो जीता आरसीबी। बेन स्टोक्स की कसम भाई, जो हमने तरस आ गया था जिस मुकाबले को देखने के लिए हम भाई साहब इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भाई, आज वो घड़ी आ गई है। और भाई आज मुंबई को भाई साहब मुंबई के घर में आरसीबी वालों ने भाई साहब लताड़ मारी है और भाई मुकाबले को जीत लिया है। भाई मुकाबले में ऐसा मुकाबला था कि एक समय लग रहा था कि मुंबई इस मुकाबले में कहीं फाइट में ही नहीं है, लेकिन भाई 3 ओवर में मुंबई वालों ने मुकाबले को ऐसा पलटा कि लगा कि ये मुकाबला तो गया आरसीबी के हाथ से। खुद विराट कोहली मुंह उतार चुके थे कि भाई गया है तो, लेकिन भाई आखिरी ओवर की भी हम तारीफ करेंगे भाई। कुणाल पांड्या ने किस प्रकार से, हो भाई कुणाल तेरी पतली पतली टांगों ने जो गेंद डाली भाई कमाल कर दिया। बिल्कुल भाई साहब, मुकाबला भाई साहब गोटे मुंह में आ गए थे दोनों टीमों के भाई। हार्दिक की वो इनिंग आते ही हार्दिक ने जो भाई जलवा बिखेरा, ओ भाई सूर्य कुमार यादव यदि मुंबई की भाई नैया ना डुबोता तो भाई आज मुंबई वाले 18 ओवर में जीत जाते, लेकिन भाई मुकाबला एक ऐसा मुकाबला हमें देखने को मिल गया भाई साहब जिसके लिए भाई साहब आंखें तरस गई। भाई इस मुकाबले को देखने के लिए भाई साहब हम बेसब्री से इंतजार थे और आईपीएल का वो गरम गरम मसाला आज हमें देखने को मिल ही गया। क्योंकि भाई ये मुकाबला ऐसा था कि कोई फैन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मुकाबला हमारी टीम जीत जाएगी। सॉरी नहीं थे आखिरी ओवर तक भाई, आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे, तब भी ये लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है। क्योंकि भाई गेंदबाजी कौन कर रहा था? कुणाल पांड्या, और उधर बल्लेबाजी में भाई हार्दू क्रीज पर थे भाई। वहीं से लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है मुकाबले में। लेकिन बिल्कुल भाई आज के मुकाबले में भाई छोटे भाई ने पहले अपना खौफनाक रूप दिखाया, उसके बाद रूप दिखाया बड़े भाई ने, और भाई विराट कोहली के गोटे मुंह में आ गए थे भाई। लेकिन भाई आखिर के 2 ओवर, जोश हेजलवुड का ओवर और भाई साहब अंत में तो अपने कुणाल पांड्या का ओवर भाई साहब सांस से रुकी, सांस से रुक कर भाई साहब धड़क धड़क कर वो भाई साहब जीव बाहर निकल रहा था और आरसीबी वालों को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे आरसीबी फैंस भाई साहब समझ नहीं पा रहे थे कि इस मुकाबले में अब क्या होगा। भाई साहब आज का मुकाबला भाई साहब जिस तरह आरसीबी वाले के गोटे मुंह में थे और आरसीबी फैंस जी लगाकर बैठे हुए थे इस मुकाबले को कैसे भी करके जीता दे, और भाई वो आरसीबी के फैंस की जो प्रार्थना थी ईश्वर से इस मुकाबले को जीता दे, और भाई ऐसा ही हुआ। और मुंबई के घर में जाकर आज आरसीबी वालों ने भाई साहब वो जलवा बिखेर के दिखाई दिया है। और भाई लोगों जल्दी से आप भी वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि ऐसा मुकाबला कहां देखने को मिलता है भाई, जहां पर आखिरी ओवर में मुकाबला फिनिश और वो भी इस तरीके से। भाई हम बात करेंगे मुकाबले की शुरुआत से कि कैसे आरसीबी वालों ने पहले तो मुंबई वालों को तोड़ा भाई, धागे खोल दिए आज तो बल्लेबाजी से, और इसके बाद गेंदबाजी भी आरसीबी वालों ने कमाल की। लेकिन भाई जैसे ही हार्दो क्रीज पर उतरा भाई पूरी तरीके से आरसीबी के हाथ से मुकाबला ऐसे जाता हुआ नजर आया कि भाई जैसे वो कहते हैं ना कि हाथ तो आया लेकिन मुंह ना लगा, वो वाला सीन आज देखने को मिला। बिल्कुल भाई साहब, अब आप देखिए आज का मुकाबला जिस तरह, आज का मुकाबला खौफनाक तरीके से आरसीबी ने जिस तरह मुंबई इंडियंस की बैंड बजा दी, ऐसे आरसीबी फैंस भाई सीना तान कर बैठा रहूंगा। कल इस बंदे ने क्या मेरे को बोला था लॉलीपॉप तेरे मुंह में दूंगा, ले भाई आज मैं लॉलीपॉप नहीं लाया लेकिन तेरे मुंह पे थूक दिया आज आरसीबी वालों ने। लॉलीपॉप देते देते रह गए, ये मेरे लॉलीपॉप लेने ही वाला था, लेकिन फिर ऐसा आखिरी ओवर में इसने कमाल कर दिया तो जीत गया भाई, इसलिए बच गया। लेकिन इसके अभी भी यहाँ पर आप सोच सकते कितना दग दग हो रहा है। लेकिन भाई मुकाबला कैसे जीता आरसीबी कोई नहीं मालूम भाई, आरसीबी वाले कैसे मुकाबले को जीत गए भाई। मुंबई के घर में भाई साहब पछाड़ मारी है भाई साहब, चड्डी गिल्ली कर दी मुंबई वालों की, और जिस तरह मुकाबले में आरसीबी वालों का जलवा हमें देखने को मिला भाई साहब क्या ही कहे अब इस मुकाबले के बारे में। कोटे मुंह में आ गए थे, एक वक्त ऐसा आ गया था, लेकिन भाई जब कुणाल पांड्या आरसीबी को भाई कैंपेन में आ गया तो भाई कहां वो चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में भाई साहब दुनिया हिला देने वालों का आज क्या क्या हिला दिया आज आरसीबी वालों ने, आपको मालूम ही नहीं है। वो सूर्य खुजा रहा है अपनी भाई बेटा, और रोहित तो पहले ओवर में खुजा रहा था 20वें ओवर तक, लेकिन भाई हार्दिक पांड्या ने आज मुकाबले में मसाला डाला और मसाले में पानी डाला इसके भाई कुणाल पांड्या ने। भाई मुकाबला पूरी तरीके से अब मुंबई वालों के पक्ष में था। मुंबई वालों के हार का सबसे बड़ा कारण तो इनके ऊपर के बल्लेबाजी बन गए। मैं तो इस मुकाबले में हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार विल जैक्स और उसके साथ सूर्य कुमार यादव को मानूंगा, क्योंकि भाई दोनों ने क्या बल्लेबाजी की आज। एक ने जहां 18 गेंदों पर 22 रन बनाए तो एक ने 26 गेंदों पर 28 रन बनाए। अरे भाई तुम्हारे गेंद बल्ले पर नहीं आ रही, तुमने पिछली बार तिलक को रिटायर्ड आउट कर दिया था, इस बार तुम खुद क्यों नहीं हो गए? सूर्य कुमार यादव तो बाहर जा सकता भाई, तिलक ने आज बता दिया किस प्रकार से गेम खेला जाता है। बिल्कुल भाई साहब, आज इस मुकाबले में
एक ऐसा हाई स्कोरिंग हमें मुकाबला देखने को मिला, उसके बाद तो भाई साहब तोते तोते उड़ गए। और भाई इस मुकाबले में क्या हुआ, हार्दिक पांड्या ने केवल टॉस जीता, उसके अलावा कुछ भी नहीं जीता। और जब आरसीबी के धुआंधार बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे तो भाई साहब हम कहते हैं ना, वो मुंबई वाले क्या कहते हैं, किस किस गेंदबाज से बचोगे तुम, बुमराह से बचोगे, दीपक चार से बचोगे, या फिर तुम ट्रेंट बोल्ट से बचोगे। लेकिन आरसीबी वालों ने क्या कहा, भाई हम पहले बोल्ट को मारेंगे, फिर दीपक चहर को मारेंगे, और फिर मारेंगे हम बुमराह को। और भाई साहब आरसीबी ने जो मुंबई के साथ भाई साहब कपड़े उधेड़ कर जो मुकाबले को जीता, उसके बाद तो भाई साहब आज मुंबई वालों को नींद नहीं आई होगी, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई को हराना भाई लोग जो भी कह रहे हैं कि कमेंट पढ़ लो, उनका कमेंट हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। थोड़ी देर मुकाबले की बात कर लेते हैं, इसके बाद भाई हमारा काम ही कमेंट पढ़ने का ही है, तो आप 20 मिनट रुक जाओ, इसके बाद हम कमेंट पढ़ेंगे। पहले मुकाबले की बात कर लेते हैं। तो भाई इस मुकाबले में क्या हुआ, आरसीबी के दो धुरंधर और धमाकेदार खिलाड़ी जब ओपनिंग करने मैदान पर उतरे, भाई सनसनी मच चुकी थी। और इस मुकाबले में भाई साहब पहले ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने, भाई साहब वो कहते हैं ना, पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट और विकेट ना ले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और भाई सबसे ज्यादा विकेट लेता है ये बंदा अपने पहले ही ओवर में। भाई आज काम तमाम किसका किया, नमक को ही खत्म कर दिया पूरे मुकाबले में। और भाई स्वादिष्ट कैसे बनेगा, लेकिन भाई स्वादिष्ट मुंबई वालों ने बनाया, लेकिन आरसीबी की तरफ से नमक कम हो गया, तो भाई 4 रन बनाकर चलता बना। भाई नमक की थैली को पहले ही बाहर कर दिया यहाँ पर मुंबई वालों ने, और लगा कि यहाँ पर मुंबई भाई इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि शुरुआत कमाल कर दी। लेकिन भाई उन्हें क्या पता था कि यहाँ पर विराट कोहली ऐसा परफॉर्मेंस करेगा, और उसके साथ देवदत्त पड्डीकल। भाई किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि ये बंदा इतना आक्रामक बल्लेबाजी करेगा आज। बिल्कुल भाई साहब, जब ये राजस्थान की टीम में खेला करता था, जब ये लखनऊ की टीम में खेलता था, तो भाई ये लोड़े लगाता था। भाई इस बंदे ने शुरुआत आरसीबी के कैंपेन से की, और भाई साहब फिर आरसीबी की टीम में लौट आए, तो भाई बब्बर शेर की टीम में आने के बाद भाई साहब अच्छे अच्छे खिलाड़ी परफॉर्मेंस करने लग जाते हैं। और भाई आज इसने क्या किया, 22 गेंदें खेली, 37 रन की जो ताबड़तोड़ पारी खेली, उसके बाद भाई साहब मुंबई वाले के पिछवाड़ा सूझ गया। और भाई साहब इतने छेद गए इनके पिछवाड़ों में, भाई साहब वो डोरा लगाकर तुम सुई लेके जाओगे तो भी उनको बंद नहीं कर पाओगे। और भाई किंग कोहली का परफॉर्मेंस और किंग कोहली की इनिंग भाई साहब दुनिया हिला देने वाली थी। और भाई कहते ना स्टेरॉइड कम है, ले मूत दिया तेरे स्टेरॉइड पे। और भाई ने आज क्या किया, 42 गेंद पर 67 रन की जो पारी खेली, उसके बाद तो भाई साहब धागे ही खोल दिए। आज भाई ने 2 छक्के भी लगाए और 8 चौके भी लगाए। और भाई फिर जो परफॉर्मेंस हुआ, उसके बाद तो भाई साहब मुंबई की टीम पूर्ण रूप से हिल गई, हिल कर भाई साहब इतना हिलाया आरसीबी वालों ने, भाई साहब जब तक मुकाबला जीता नहीं, जब तक हिलाते रहे मुंबई की टीम को। भाई देवदत्त पड्डीकल ने शानदार परफॉर्मेंस किया, विराट कोहली ने शानदार खेल दिखाया। लेकिन इन दोनों के अलावा भाई 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर को 221 रनों तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। भाई कप्तान आज सीना तान कर चला, तो वो था रजत पाटीदार, जिसने भाई कप्तानी बल्लेबाजी की। शुरुआती 10-12 गेंदों पर वो सिर्फ 10 रन बनाकर खेल रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज ये कप्तान बेड़ा गर्क करेगा। लेकिन भाई ने इसके बाद जो लय प्राप्त की, और अंत में ये 32 गेंदों पर 64 रन बनाकर आउट हुआ। भाई कितना खतरनाक खेल कर गया, 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके गया। और इसके अलावा हम बात करें जितेश शर्मा की, तो इस बंदे ने तो आखिरी ओवर में कमाल किया, और 19 गेंदों पर 40 रन ठोक दिए। भाई इसके बल्ले से भी 2 चौके और 4 बड़े छक्के देखने को मिले। जितेश की पारी तो और भी शानदार थी, क्योंकि 210 का इसका स्ट्राइक रेट था। बिल्कुल भाई साहब, आज आरसीबी की बल्लेबाजी में भाई साहब क्या हमें देखने को मिला, आज केवल भारत के बल्लेबाजों से ही परफॉर्मेंस देखने को मिला। इन इंग्लैंडियों ने तो भाई साहब आज आरसीबी वालों की लंका लगा दी। ये जिंदा पड़ता लिविंगस्टन, ये भाई साहब 0 पर पेल दिया गया। और भाई बात करेंगे फिलिप साल्ट की, भाई फिलिप साल्ट ने भी आज पहली फुर्सत में निकल गया। यानी कि आरसीबी के भारत के दमदार खिलाड़ियों की बदौलत ही आज आरसीबी की टीम ने क्या कर दिया आज के मुकाबले में, 20 ओवर में 221 रन बना दिए 5 विकेट के नुकसान पर। और भाई जो ये रन स्कोर बनाया ना मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, भाई मुंबई की पूरी टीम हिल गई। भाई अब इनके गेंदबाजों की हम बात करेंगे, ओ भाई इनके दीपक चार हो, ट्रेंट बोल्ट हो, बुमराह हो, भाई साहब एक को तेल लगाकर जो स्ट्रक्चर पर लेटाकर आरसीबी के बल्लेबाजों ने जो सुताई की, उसके बाद तो इन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो भाई लोगों जल्दी से आप भी वीडियो को लाइक कर दो यार, और कमेंट करते रहो। आपका कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आप ना तो कमेंट कर रहे हो ना ही लाइक कर रहे हो, तो जल्दी से कमेंट और लाइक करते रहो। बिल्कुल भाई, अब हम बात करेंगे इनके गेंदबाजों की। हार्दिक पांड्या हमेशा की तरह एक बार फिर से सक्सेसफुल गेंदबाज बन गया, लेकिन इसकी गेंदबाजी में रन इसने फिर भी ज्यादा लुटाए। लेकिन अच्छी बात इसके लिए ये रही कि इसने 2 विकेट भी लिए। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट को 2 विकेट मिले, लेकिन भाई इस बंदे को आज भाई उधेड़ दिया गया। आज इस बंदे ने 4 ओवर में ही 57 रन दे दिए, यानी कि अर्धशतक पूरा हो गया आज ट्रेंट बोल्ट का। और दीपक चहर को तो भाई गेंदबाजी पूरी नहीं करवाई, कहते हैं कि दीपक आ गया भाई आज मुंबई को तू बुझा के चला गया। इस बंदे ने क्या किया, 2 ओवर में 29 रन लुटा दिए। भाई कहां हो, चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। और इसके बाद तो विल जैक्स का भाई पेल दिया मिचेल सेंटनर को, और विघ्नेश पुत्र को तो 1 ओवर ही दिया भाई हार्दिक पांड्या ने। और भाई जब रन चेस की बारी आई तो फिर क्या हुआ।
रन चेस की बारी आई भाई। रोहित शर्मा से आज उम्मीद थी कि भाई ये कमाल करेगा। बंदे ने एक आते ही छक्का जड़ा, इसके बाद ऐसा लगा कि आज तो अपनी फॉर्म दिखाई देगा रोहित शर्मा, क्योंकि काफ़ी दिनों से बैठे हुए हो गए, ऐसे रन नहीं बनाया है। लेकिन भाई आज फिर रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला और वही रोहित शर्मा और लेफ्ट हैंड गेंदबाज भाई, लेफ्ट आर्म गेंदबाज ने यहाँ पर फिर से बेड़ा गर्क कर दिया। इसके अंदर आती हुई गेंद पर बोल्ड होकर चला गया भाई, और कमाल करना था जहाँ पर वहाँ पर हक कर चला गया पिच के ऊपर। साला कुछ नहीं कर पाया आज फिर रोहित शर्मा। बिल्कुल भाई साहब, आज रोहित शर्मा ने जो काम से भाई मुंबई की जो लंका लगाई शुरुआत में ही, ये रयान रिकेल्टन और विल जैक्स दो विदेशी खिलाड़ियों को ये बीच में खिला रहे भाई साहब, यहीं से यहाँ मुंबई की लंका लग जाती है। एक नमन धीर नाम का खिलाड़ी पिछले मुकाबले में इसको 3 नंबर पे खिलाया था, और भाई इसने क्या किया था, ताबड़तोड़ पारी खेली थी। लेकिन भाई इस बंदे को आज इतना नीचे खिलाया, इतना नीचे खिलाया भाई, मेरे एल से भी इसने और नीचे खिला दिया। अब हम बात करेंगे रोहित शर्मा की, तो भाई रोहित ने आज क्या किया, 9 गेंदें खेली, 17 रन बनाए, यानी कि भाई अभी रोहित शर्मा 20 रन का स्कोर भी पार नहीं कर पाया है। 4 मुकाबले हो गए भाई रोहित की परफॉर्मेंस करते हुए। अब क्या ही करे भाई, यही लंका लगा रहा है मुंबई के तो भाई। और अब ये रिकेल्टन का क्या किया जाए, एक मुकाबले में चला और इस बंदे ने मुकाबला जिताया, बाकी तो भाई हर बार ये फ्लॉप होता है। और विल जैक्स 18 गेंद पर 22 रन, यानी कि भाई टॉप 3 खिलाड़ियों ने तो भाई साहब लंका लगा दी। और उसके बाद खेलना है सोलिया। ओ भाई 360 डिग्री प्लेयर है भाई, तेरे को हम के थक गए, लेकिन आज तूने क्या किया भाई, तेरी वजह से आज मुंबई मुकाबला हार गई। साला बॉल को पीछे फेंकता है तो तू पीछे छक्का मार देता है, आज तो भाई तेरे को 30 गज के दायरे के बाहर भी गेंद नहीं गई, अब तू क्या ही करे। अब बिल्कुल भाई, इनसे कुछ हुआ ही नहीं भाई, आज कैसे खेला जाता कुछ पता ही नहीं चला इनको। और सूर्य कुमार यादव से शॉट लगे ही नहीं भाई, पूरी तरीके से सूर्या फेल हो गया आज तो। सूर्या से पिछले मुकाबले में जो तिलक के साथ हुआ था वो आज सूर्या के साथ हो गया, सूर्या से भी शॉट नहीं लगे। 26 गेंदें खेल गया ये बंदा और सिर्फ 28 रन बनाए, जबकि ये टीम 222 रन चेज कर रही थी। और हार का अंतर कितना रहा इस टीम के, सिर्फ 12 रन का। अब वो 12 रन कहाँ कम थे, वो 12 रन यहीं पर कम थे जहाँ पर सूर्या ने बल्लेबाजी की। उसके बाद भाई साहब एक वक्त ऐसा आ गया था कि भाई अब ये मुकाबले में बिल्कुल ही नहीं लौट पाएंगे। अब मुंबई वाले भाई साहब गुम गए, यानी कि भाई अदृश्य हो गए। लेकिन भाई जब हार्दिक पांड्या आया सीना तान कर, हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी भाई तौबा 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 भाई, आज तो भाई गर्दा उड़ा के रख दिया। आज समझ में नहीं आया आरसीबी के खिलाड़ियों को कि अब करे तो करे क्या। खाने को आटा नहीं था, गेंदबाज के लिए गेंद नहीं थी, और भाई साहब फेंकने के लिए फील्ड नहीं था, क्योंकि गेंद तो हवा में उड़ रही थी। और भाई हवा में उड़ाने का काम किसने किया, श्री 1008 पांड्या पुत्र हार्दिक ने। ओ भाई हार्दिक ने आज क्या कर दिया, 15 गेंदें खेली, 42 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, और भाई इसने 3 चौके 4 छक्के लगाकर भाई साहब आज आरसीबी वाले को भाई साहब नंगा नाच करा दिया। और भाई हार्दिक की तारीफ में जितने शब्द कहूंगा उतने कम होंगे, क्योंकि इन्होंने तिलक वर्मा के साथ मिलकर आज आरसीबी का बेड़ा गर्क करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर लिया। और भाई आज तिलक वर्मा ने 29 गेंद पर जो 56 रन की जो पावरफुल पारी खेली, 4 चौके 4 छक्के लगाकर भाई साहब आरसीबी की टीम को उधेड़ कर रख दिया। भाई एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि भाई इस मुकाबले में मुंबई की टीम इतना आगे निकल गई है, इतना आगे निकल गई कि भाई आरसीबी क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी। एक 12 ओवर के बाद तो भाई इस मुकाबले में मुंबई की टीम थी नहीं, लेकिन भाई जो थ्रिलर मुकाबला हमें देखने को मिला कब, आखिर के 8 ओवर में। और भाई फिर तो इन्होंने सच में दुनिया हिला देने वाला काम कर दिया। ये कहते हैं ना हम दुनिया हिला देंगे, दुनिया हिला देंगे, भाई साहब इन्होंने आज चदरें हिला दी। आज भाई साहब बुकम मुकाबले में डाल दिया। और भाई बुकम का पहला नाम हार्दिक था तो दूसरा नाम तिलक था, और आरसीबी के लिए जिताने का काम केवल सूर्य कुमार यादव ने ही किया। और भाई लोगों अब आप कमेंट कर सकते हो, हम आपका कमेंट लेने के तैयार है। जो भी आप कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर दो, क्योंकि भाई आखिरी ओवर में जो बल्लेबाजी हुई ना इनसे वो खराब हुई भाई। आखिरी ओवर में जरूर ये मुकाबला जीत सकते थे, क्योंकि यहाँ पर शॉट काफी शानदार मिल रहे थे। पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इनकी किस्मत खराब थी कि जहाँ पर टीम डेविड खड़ा था वहीं पर गेंद गई और सेंटनर भाई आउट हो गया। सेंटनर आउट हुआ तो वो भी बाउंड्री लाइन पर हुआ। इसके बाद दीपक आया, दीपक का शॉट भी था, उतना ही शानदार कैच सेल्ट और उसके साथ डेविड ने मिलकर ले लिया। तो भाई लोगों यहाँ पर 2 गेंदों पर 2 छक्के लगते थे, वहां पर उनको विकेट में तब्दील कर दिया। यहीं से मुकाबला इनके हाथ से निकल गया। उसके बाद भाई नमन धीर जो भाई पिछले मुकाबले में हीरो था, पिछले मुकाबले में इस बंदे ने मात्र 20 गेंद पर 44 रन की पारी खेली थी, यानी कि एक ऐसी ताबड़तोड़ पारी खेली थी 200 प्लस स्ट्राइक रेट से कुल मिलाकर। और भाई इस बंदे को आज इन्होंने कहां खिलाया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6ठे नंबर पर इसको उतारना ये मुंबई के लिए मूर्खता का कारण बन गया। जरूरी थोड़ी कि विल जैक्स को नंबर 3 पर खिलाना, भाई जो फॉर्म में चला उसको पहले खिलाओ। भाई सूर्या फॉर्म में नहीं तो उसको नंबर 7
हाथ पे खिला दो, साला कुछ काम का नहीं है। आज के मुकाबले में जब 223 चेस कर रहे थे तो आते ही मारने लग जाता, इससे अच्छा तो तू आउट ही हो जाता। हार्दिक आके इस मुकाबले को शायद 15 ओवर में खत्म कर देता। साला एटीट्यूड ऐसा खतरनाक दिखाया आज हार्दिक पांड्या ने भाई साहब, आरसीबी के गेंदबाज के तोते तोते उड़ा दिए। और भाई आखिर की 12 गेंदे और भाई रन भी 30 रन चाहिए थे और फिर क्या हुआ भाई, तूफान। भाई जोश हेजलवुड और कुणाल पांड्या भाई आरसीबी की लाज बचाई। जो गोटे मुंह में आ रहे थे आरसीबी के भाई साहब, उसको भाई साहब सीने तक लाने का काम किया। और भाई आरसीबी के फैंस केवल भगवान का नाम लेते रहे भाई ये मुकाबला कैसे भी करके आरसीबी को जिता दे, ये मुकाबला तो तू जिता ही दे। और भाई साहब भगवान ने भी आरसीबी के फैंस की आखिरकार सुनी ली, जो 17 साल से नहीं सुनते आ रहे हैं। और क्या भाई इस बार क्या उतना ही सुन लिया जो ट्रॉफी इनके हाथ में जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन भाई आज के मुकाबले में जरूर सुन लिया। और भाई मुंबई इंडियंस की टीम को 20 ओवर में 209 रन पर रोक दिया। और आखिर के ओवरों में तो भाई साहब मुंबई के खिलाड़ी तू चल मैं आया अपना विकेट भाई साहब ऐसे फेंकते रहे जैसे कि भाई मुकाबला आरसीबी मुंबई के हाथों से छीन कर आरसीबी के कैंपेन में आ गया हो। बिल्कुल भाई लोगों, पूरी तरीके से मुकाबला आरसीबी ने अपने दम पर जीता। कैसे जीता वो तो सभी को पता है, लेकिन भाई कुणाल पांड्या आखिरी ओवर में कैसे डाल सकता है। लेकिन आपको बता दें कि कुणाल पांड्या आखिरी ओवर में ये स्पिन गेंदबाज नहीं था, ये मीडियम फास्टर बन चुका था। इसकी स्पीड 110 से 115 तक जा रही थी भाई। ये कुल मिला के कमाल गेंदबाजी करके गया आखिरी ओवर में। बिल्कुल भाई, इस बंदे ने आज के मुकाबले में क्या किया, कुणाल पांड्या ने सिंगल हैंडली भाई साहब 2 मुकाबले जिता दिए हैं। एक तो पहले मुकाबले में कुणाल ने ऐसा का ऐसा सेम टू सेम परफॉर्मेंस किया था और आज जरूरत फिर कुणाल पांड्या की पड़ गई मुकाबले में, तो फिर कुणाल पांड्या ने रिटर्न दे दिया। भाई साहब इस खिलाड़ी को आरसीबी ने खरीदा, सबसे बढ़िया काम किया है। और आरसीबी भाई साहब मुकाबले को जीता तो भाई कुणाल पांड्या के दम पर जीता, क्योंकि आखिर के ओवरों में जोश हेजलवुड की घातक गेंदबाजी, भुवनेश्वर कुमार के भी भाई साहब लोड़े लगा दिए थे मुंबई के बल्लेबाजों ने। भुवनेश्वर कुमार को समझ में नहीं आ रहा था कि गेंद इधर जा रही है उधर जा रही है। भाई ऐसा मारे थे भुवनेश्वर कुमार को, क्योंकि भाई आज 2 रन से बच गया भाई, इसका अर्धशतक कंप्लीट हो जाता भुवनेश्वर कुमार का। भुवनेश्वर कुमार ने 24 गेंद पर 48 रन की शानदार पारी खेली मुंबई के लिए। और भाई यश दयाल ने भी भाई 4 रन बच गए, यश दयाल के भी, इसका भी अर्धशतक हो जाता। लेकिन भाई श्रेयांश शर्मा भाई इस बंदे की तारीफ बनेगी, क्योंकि इसने 3 ओवर में भाई साहब मुंबई के बल्लेबाजों को पकड़ के रखा। वो कब पकड़ा, जब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे। और भाई जब ये बल्लेबाजी कर रहे थे और श्रेयांश शर्मा इसको मारने ही नहीं दे रहा था, तो फिर आप देखो होता है क्या। तो फिर उसके बाद कौन है, जोश हेजलवुड की घातक गेंदबाजी और फिर कुणाल पांड्या ने भाई साहब मुंबई के तोते तोते उड़ा दिए। भाई ने 4 सफलताएं ली और भाई आखिर के ओवर में ही इस बंदे ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया, 3 सफलताएं तो इसको आखिर के ओवर में ही मिल गई। हैट्रिक पर था, एक वक्त तो ऐसा आ गया था हैट्रिक भी ले लेगा, लेकिन भाई हैट्रिक तो नहीं हो पाई। लेकिन भाई आज के मुकाबले में मुंबई को 209 रन पर रोकना और आरसीबी इस मुकाबले को 12 रनों से जीत जाना, ओ भाई आज तो गोटे मुंह में, क्या भाई गोटे यहां से हट गए थे। और भाई ये गोटे कहां गए थे किसी को मालूम नहीं है आज तो।